झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जरा सोचिए, आप दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी का एग्जाम क्लियर करते हैं, आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप ऑफिस जाना शुरू कर देते हैं और अचानक एक दिन सरकार का फरमान आता है कि आपकी परीक्षा ही रद्द की जाती है। जी हाँ, झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और कथित धांधली पर अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। 2014 से लेकर अब तक आयोजित 44 परीक्षाओं पर बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? कितने युवाओं का भविष्य इससे प्रभावित हुआ है और क्या अब इन चयनित अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलेगा? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी को। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार के इस फैसले में हुआ क्या क्या है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो झारखंड सरकार ने एक साथ 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। इसमें जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग, जेएसएससी और आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षाएं शामिल हैं। सरकार के फैसले को अगर समझे तो 22 परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है और 17 पुरानी परीक्षाओं की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। रद्द होने वाले पदों की लिस्ट कोई छोटी मोटी नहीं है। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ जैसे बड़े और जिम्मेदार पद शामिल हैं। लेकिन इस फैसले का सबसे दर्दनाक और हैरान करने वाला पहलू क्या है? वो है चयनित अभ्यर्थियों यानी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का भविष्य। सरकार के इस एक कदम से कुल 2600 से ज्यादा अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हुई है। इनमें सबसे बड़ा झटका लगा है जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों को। इस परीक्षा के जरिए करीब 1932 उम्मीदवार चुने गए थे, जिनमें से कई अभ्यर्थी तो अलग अलग सरकारी विभाग में अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर चुके थे। इसके अलावा आपको बता दें कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा के 342 अधिकारी, 63 एसडीपीओ, 54 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और 237 महिला पर्यवेक्षिकाएं भी इस फैसले की चपेट में आ चुकी हैं। फैसला आते ही रांची की सड़कों पर चीख पुकार और आक्रोश देखने को मिला। चयनित अभ्यर्थियों ने रांची में राज्य सचिवालय से बिरसा चौक तक पैदल मार्च निकाला और सरकार से सवाल पूछा कि आखिर बिना किसी व्यक्तिगत गलती के हमारी नौकरियां हमसे आखिरकार छीनी क्यों जा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने इतना कठोर फैसला क्यों लिया। दरअसल झारखंड में पिछले काफी समय से छात्र भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अपारदर्शिता को लेकर आंदोलन छात्र कर रहे थे। जेपीएससी, जेएसएससी और खासकर आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीपीएल की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। छात्रों की मांग थी कि जिन भी परीक्षाओं में गड़बड़ी के सुराग मिले हैं, उनकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी आंदोलन के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। जब राज्य भर में छात्रों का गुस्सा बढ़ा और सचिवालय का घेराव होने लगा, तो बैकफुट पर आई सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए इन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की, जिसके बाद छात्र नेता ने अपनी हड़ताल तो खत्म कर दी, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों का नया विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो परीक्षाओं को रद्द करने के बाद अब आगे झारखंड सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार ने साफ किया है कि अब पूरे परीक्षा तंत्र में आमूलचूल बदलाव किए जाएंगे। इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला, फास्ट ट्रैक कोर्ट। सरकार झारखंड हाई कोर्ट से अनुरोध करेगी कि जेपीएससी और जेएसएससी गड़बड़ी मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया जाए। इसके अलावा इंटरनल मॉनिटरिंग सेल, दोनों आयोगों के अंदर एक विजिलेंस और मॉनिटरिंग सेल बनेगा जो हर छोटी बड़ी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेगा। अगला है अमिताभ कौशल समिति। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी पूरे एग्जाम सिस्टम की खामियों का अध्ययन करेगी और 2 महीने के भीतर सरकार को अपनी रिफॉर्म रिपोर्ट सौंपेगी। एक तरफ जहां गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्र इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हजारों उम्मीदवार अपनी नौकरी जाने से बदहवास हैं।
क्या पूरी परीक्षा रद्द कर देना ही एकमात्र समाधान है, या फिर जांच करके केवल धांधली करने वालों को बाहर निकाला जाना चाहिए था? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।